हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रेड इंग्लिश की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंज इन द मीनिंग। अब देखो, इस तरह से अगर लिखा हो कि विदाउट चेंज इन द मीनिंग, तो इसका मतलब है कि आपको सेंटेंस अफर्मेटिव दे रखा है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, लेकिन वाइल यू चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव द मीनिंग शुड बी द सेम। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बात वो की वही रहनी चाहिए, बस सेंटेंस का फॉर्मेट नेगेटिव हो जाना चाहिए। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, शी नेवर टेल्स लाइज। ये पहला वाला जो है यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि नेगेटिव में चेंज तो कर दिया लेकिन मीनिंग वही है। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, शी नेवर टेल्स लाइज। कभी झूठ नहीं बोलती, मतलब हमेशा सच बोलती है। दूसरा सेंटेंस देखो, ही इज़ वेरी रिच, चेंज इनटू नेगेटिव। अब यहाँ पर मीनिंग का कुछ दे नहीं रखा कि मीनिंग चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चेंज कर सकते हो। मीनिंग चेंज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा चेंज इनटू नेगेटिव, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं है। इसलिए फिर भी आप देख लें कि ऐसा सेंटेंस इसमें मिल जाए कि जिसमें मीनिंग चेंज नहीं हो रहा हो। नहीं मिले तो फिर आप ऐसा ही सेंटेंस ऑप्शन से चूज़ कर लीजिए जिसमें भले ही मीनिंग चेंज हो रहा हो, क्योंकि ऑप्शन में अगर है ही नहीं तो फिर अपन क्या कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, ही इज़ वेरी रिच, इसको अपन को नेगेटिव में चेंज करना है, तो ही इज़ नॉट वेरी रिच, ही इज़ नॉट पुअर, ही इज़ नॉट एट ऑल पुअर। अब ही इज़ वेरी रिच मतलब ही इज़ नॉट एट ऑल पुअर, बिल्कुल भी गरीब नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर है। मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, दिस इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क, दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, पहला ही सही है इसमें। नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, ये तो नेगेटिव बन रहा है लेकिन इसमें मीनिंग चेंज हो रहा है, इसलिए इसको नहीं कंसिडर करेंगे। दिस इज़ नॉट टास्क, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये बात ये लगा। दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टास्क, दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ए सही है इसमें। ही इज़ ऑलवेज पंक्चुअल, he is not unpunctual, he is never punctual, he is not always late, he never comes on time। इसमें आप फर्स्ट वाला सही मानिए, he is always punctual, he is not unpunctual। it is certain that he will win, it is certain that he will win, it is not uncertain that he will win, it is certain, it is not uncertain, ये बिल्कुल सही है। अब ज़्यादा आपको इस तरह से नहीं देखना है, आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ज़्यादा सही है, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर भी आपको सही लग सकते हैं, तो उनमें से फिर आपको चूज़ करना है कि ज़्यादा करेक्ट कौन सा है। वैसे अपन अब देखिए सिक्स्थ सेंटेंस, ही इज़ वेरी वाइज, ही इज़ वेरी ही इज़ वेरी वाइज, नेगेटिव में चेंज करना है तो he is not foolish, he is not very wise, he is not at all foolish, he is very wise, he is not at all foolish, बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है, मतलब बहुत बुद्धिमान है। सेवेंथ देखो, the man is honest, the man is honest, the man is not dishonest, the man is not honest, the man is dishonest, the man is never honest। इसमें से सही है पहला वाला, the man is honest, the man is not dishonest। देखिए अब एट्थ, I always remember my duties, I always remember my duties, I never forget my duties। First option is the correct one। This is very expensive watch, this is a very expensive watch, this is not a cheap watch। First option सही है। He is a kind person, he is a kind person, he is not unkind, ये ठीक है। आगे के ऑप्शंस भी आप देख लो, he is not a cruel person, मतलब he is a kind person, ये भी ठीक है। ही इज़ नॉट काइंड, ये तो गलत है। ही इज़ नॉट इनह्यूमन, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। पहले दो ठीक लग रहे हैं इसमें, ही इज़ अ काइंड पर्सन, ही इज़ नॉट अ क्रूअल पर्सन, ठीक है, लेकिन क्योंकि काइंड को ही इसने अनकाइंड किया है तो इसको सही मानने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसकी। ही इज़ अ काइंड पर्सन, ही इज़ नॉट अनकाइंड, और ये ईजी भी लग रहा है, तो ज़्यादातर लोग इसी को करेंगे, वो इसी को सही मानेंगे। शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ इंटेलिजेंट, she is intelligent, she is not a fool, she is not unintelligent। अब unintelligent वर्ड को अगर आप सही मानते हो तो फिर ये कर सकते हो, और इसकी आंसर की में यही दे रखा है, she is intelligent, she is not unintelligent। अब unintelligent वर्ड यूज़ करने में इतना कॉमन है नहीं, तो आप कह सकते हो कि she is not less than a genius, ये भी ठीक है वैसे तो, लेकिन इस सेंटेंस का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। she is not less than a genius, शी इज़ नॉट डल, शी इज़ नॉट अ फूल, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ नॉट अ फूल, ये बिल्कुल ठीक है।
इसके आंसर के में ये मान रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला आपको करना चाहिए। शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ नॉट अ फूल। मूर्ख नहीं मतलब इंटेलिजेंट है। अब देखो 12th, द क्लाइमेट इज़ प्लीजेंट हियर, चेंज इनटू नेगेटिव। द क्लाइमेट इज़ प्लीजेंट हियर, द क्लाइमेट इज़ नॉट अनप्लीजेंट, यही सही हो जाएगा। ही इज़ नॉट ऑलवेज ऑन टाइम, ही इज़ नॉट ऑलवेज ऑन टाइम। अच्छा ये किसका है, ये तो इस वाले का है 13th का। ही इज़ ऑलवेज लेट, ही इज़ ऑलवेज लेट का नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही इज़ ऑलवेज लेट, ही इज़ नेवर ऑन टाइम। ही इज़ नॉट ऑलवेज ऑन टाइम इस तरह से तो नहीं होगा। ही इज़ नॉट अर्ली, ही इज़ नेवर पंक्चुअल, ही इज़ ऑलवेज लेट, ही इज़ नेवर ऑन टाइम, यही वाला करेक्ट है। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज़ नॉट अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। वैसे दिस बुक इज़ नॉट बोरिंग भी ठीक है, लेकिन इसके आंसर की में ये दे रखा है और ये इंटरेस्टिंग से अनइंटरेस्टिंग बना रहा है, तो ठीक है इसी को मान लेते हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ नॉट अनअट्रैक्टिव, शी इज़ नॉट अगली भी ठीक है। शी इज़ नॉट अनअपीलिंग, शी इज़ नॉट विदाउट चार्म। वैसे तो ये सारे ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने मान रखा है शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ नॉट अनअट्रैक्टिव, ये मान रखा है इन्होंने। ही इज़ अ जीनियस, he is a genius, he is not a fool, he is not a dull person, he is not unintelligent, he is not lacking intelligence, ठीक है। तो he is a genius, he is not a fool, ए। अब आंसर की को तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि आंसर की में तो पता नहीं क्या ही आंसर्स मान रखे हैं इसने। अपन करते हैं अपने हिसाब से। he is a genius, he is not a fool, he speaks politely, he speaks politely, he does not speak rudely, यही बिल्कुल करेक्ट है। वैसे रूडली, हार्शली, ये भी ठीक है। ही डजंट स्पीक ऑफेंसिवली, ये सारे ही ठीक है, लेकिन पोलाइट का रूट थोड़ा एकदम डायरेक्ट टू जो है 1 to 1 आप इसको नेगेटिव मान सकते हो। और ही स्पीक्स पोलाइटली को ही डज नॉट स्पीक रूडली ठीक बैठ रहा है। इट इज़ अ वाइज डिसीजन, इट इज़ ए वाइज डिसीजन, इट इज़ नॉट अ फुलिश डिसीजन। ही ऑलवेज सपोर्ट्स जस्टिस, he always supports justice, he never opposes justice, बिल्कुल सही है। she is very generous, she is very generous, she is not selfish, she is not miserly, she is not greedy, she is very generous, she is not ungenerous, ये इन्होंने मान रखा है। तो इनके हिसाब से अगर आप चलो तो she is very generous, she is not ungenerous। he won the race, he won the race, did he win the race, interrogative। शी इज़ राइटिंग ए लेटर, चेंज इंटू इंट्रोगेटिव। अब सारे सेंटेंसेस बाकी के बचे 10 से आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करने हैं, और इसमें मीनिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि सभी सेंटेंसेस में मीनिंग चेंज हो रहा है। शी इज़ राइटिंग ए लेटर, केवल आपको इंट्रोगेटिव बनाने पर ध्यान देना है। शी इज़ राइटिंग ए लेटर, इज़ शी राइटिंग ए लेटर, यही सही हो जाएगा। है शी इसलिए नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट है ये। डज शी राइट ए लेटर, प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन वो अपन का जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूस है। डिड शी सिंपल पास्ट है, तो ये पहला वाला ही सही है, इज़ शी राइटिंग ए लेटर। यू हैव कंप्लीटेड, तो हैव यू कंप्लीटेड होगा, हैव यू कंप्लीटेड ये रहा। दे वर प्लेइंग, तो वर दे प्लेइंग होगा, वर दे प्लेइंग। कैन, तो कैन ही सॉल्व, कैन ही सॉल्व, कुड ही सॉल्व, डज ही सॉल्व, डिड ही सॉल्व, कैन ही सॉल्व द पजल, फर्स्ट वाला सही है। शी हैज़ फिनिश्ड, हैज़ शी फिनिश्ड, हैज़ शी फिनिश्ड, डिड शी फिनिश, इज शी फिनिश्ड, डज शी, हैज़ शी फिनिश्ड, फर्स्ट वाला सही है। देखो कितना ईजी है। दे विल अटेंड, विल दे अटेंड, विल दे अटेंड, फर्स्ट वाला ही सही है। आई एम रेडी, एम आई रेडी, इज ही रेडी, आर आई रेडी, डू आई रेडी, ये सारे गलत हैं। एम आई रेडी, आई एम रेडी, एम आई रेडी। शी वॉज रीडिंग, वॉज शी रीडिंग, वॉज शी रीडिंग, दिस वन इज राइट। ही डज हिज वर्क, डज ही डू हिज वर्क, डज ही डू हिज वर्क, ये रहा फर्स्ट वाला ही। डिड ही नहीं होगा, डू ही, डू होता ही नहीं है। इज ही डूइंग कंटिन्यूस है तो होगा ही नहीं, तो ही डज हिज वर्क, डज ही डू हिज वर्क, ठीक है। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अपन ने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना सीखा है। सीख तो पहले ही लिया, आज हमने की है प्रैक्टिस, तो इसी तरह की और प्रैक्टिस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।